हेलो। हाँ हाँ सर, दिख रहे हैं, स्क्रीन हम्म। दिख रही है सर। तो यहाँ पे जो थीम फंक्शनलिटी है, इस थीम फंक्शनलिटी के लिए यहाँ पे यहाँ पे जाके देखना कि यहाँ पे हायर की ऑप्शंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है। थीम फंक्शनलिटी, देखो थीम टेम्पलेट बेसिक्स, टेम्पलेट हायर की। थीम ये जो बेसिक्स टेम्पलेट हायरार्की। हाँ, थीम बेसिस टेम्पलेट हायर की। ये जो टेम्पलेट हायर की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों को अगर कोई भी स्ट्रक्चर का पेज नहीं है तो हम लोगों को बेसिक जो पेज मिलेगा वो है इंडेक्स डॉट पी। उसके ऊपर सिंगुलर पी, मतलब अगर सिंगुलर पी लिख दिया तो इंडेक्स पी में नहीं आएगा। अगर हम लोगों का अटैचमेंट पेज होगा या कोई भी पोस्ट पेज होगा, कुछ भी होगा, तो ये क्या है, ये अलग अलग डिज़ाइन के लिए ये टेम्पलेट्स यूज़ किया जाता है। टेम्पलेट्स बेसिकली अलग अलग डिज़ाइंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि मान लो कि ऑथर पी, कैटेगरी पी, टैक्सोनॉमी पी, डेट पी, ऐसे बहुत सारा पी कोड ज़रूरत पड़ता है। और साथ ही साथ उसके जो स्ट्रक्चर है वो ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग को इतना सारा चीज़ याद रखना मुश्किल होता है ना। हम्म। इतना सारा चीज़ याद रखना मुश्किल होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे हम लोग जो भी टैग सिंटैक्स पढ़ेंगे वो भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा चीज़ है। ठीक है। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेडीमेड एक स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं। जैसे कि लारावेल में काम करने के लिए क्या करते हो, मतलब पीएचपी में एक अच्छा एप्लीकेशन बनाने के लिए लारावेल फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, है ना। लारावेल फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। हाँ हाँ। तो यहाँ पे टेम्पलेट डेवलपमेंट करने के लिए टेम्पलेट फ्रेमवर्क भी लेते हैं। वर्डप्रेस का जो टेम्पलेट है उसका टेम्पलेट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। हाँ, टेम्पलेट का फ्रेमवर्क लेते हैं। तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट फ्रेमवर्क, नहीं, टेम्पलेट स्टार्टर। ठीक है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टार्टर। तो टेम्पलेट स्टार्टर के अंदर, ओके सर। टेम्पलेट स्टार्टर के अंदर आता है क्या, अंडरस्कोर, UNDR अंडरस्कोर्स.me बोलकर ये जो वेबसाइट है, ये बेसिकली हम लोग को जो क्लासिक थीम है उसका एक स्टार्टर कोड दे देता है अपने थीम के नाम के हिसाब से, जो हम लोग थीम का नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं थीम का नाम मैं अपना नाम डालता हूँ, शिवाजी प्रकाश बोलकर, एक मैंने पहले ही डाल दिया था। ठीक है, मैं प्रकाश ही डालता हूँ, प्रकाश ही डालता हूँ। तो प्रकाश बोलकर मैंने एक थीम डाल दिया। ठीक है सर। ठीक है। तो देखो मुझे एक थीम का फोल्डर मिल गया है। हम्म। तो अभी ये जो थीम का फोल्डर है यहाँ पे डाला हुआ था, तो मैंने इस थीम फोल्डर को पहले रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो थीम फोल्डर है ये आ गया है। ठीक है। तो ये जो थीम फोल्डर है, इस थीम फोल्डर को हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इंस्टॉल इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम होता है उसको हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे अपलोड थीम ऑप्शंस में जाएंगे, अपलोड में जाएंगे, और यहाँ पे जो डाउनलोड हुआ है जो प्रोकाश जिप, वो बेसिकली यहाँ पे डाल के यहाँ ओके। पे ऐड न्यू कर देते हैं। तो वो इंस्टॉल। ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ मिला वो अनजिप होके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, अभी ये जो साइट है, इस साइट का पूरा जो स्ट्रक्चर है, बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे आ जाता है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। अभी ये लेना किस लिए है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हायरार्की जो कन्फ्यूजन लग रहा था, उसी हायरार्की का देखो प्रोकास हाँ। नाम का यहाँ पे फोल्डर आ गया। उसी फोल्डर का जितनी भी फाइल्स की ज़रूरत था, जो फाइल की ज़रूरत था, वो सारा फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है। ओके। यहाँ पे सारा फाइल ऑलरेडी पहले से बना के दे दिया है। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्यों बेसिक जो क्लासिक जो थीम है उसके ऊपर मैंने बोला था कि ये जो क्लासिक का जो बेसिक फास्ट थीम स्ट्रक्चर जो है उसको पहले देखो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है वही कोड इंडेक्स डॉट पी में भी लिखा हुआ होगा। ठीक है ना। हाँ सर। यहाँ पे वही सारा कोड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही कोड नहीं लिखा, उसके साथ साथ जितने भी आर्किटेक्चर में जितने भी पेजेस की ज़रूरत पड़ेगा, जितने भी
टेम्पलेट डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे सारा टेम्पलेट डिज़ाइन की सारा फाइल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जितने भी रिक्वायरमेंट फाइल है। तो अभी बेसिकली काम हम लोग का बहुत ज़्यादा घट चुका है, क्योंकि देखो यहाँ पे सारा फंक्शनलिटी हम लोग को मिल गया है। तो ओके यहाँ पे सारा फंक्शनलिटी मिल गया है, कहाँ पे कौन सा लिखना है। चाहे तुम इसको यूज़ करो, चाहे तुम अपना खुद का थीम बना लो, उसके बाद यहाँ पे जो नहीं सिंटेक्स है, हायरार्की खोलो सर, हायरार्की खोलते सर। हायरार्की तो यहाँ पे है, कहाँ पे था हायरार्की जो था यहाँ पे, हायरार्की यहाँ पे है। तो हायरार्की के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसके हाँ उसके लिए जितने भी पेजेस की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि देखो यहाँ पे सिंगुलर डॉट पी एच पी, यहाँ पे देखो सिंगल डॉट पी एच पी है, सिंगुलर नहीं। सिंगल सिंगल डॉट डॉट पी एच पी कहाँ पे है? सिंगुलर के ऊपर, मतलब सिंगुलर के ऊपर सिंगल डॉट पी एच पी है। आर्काइव पी सिंगलर फोल्डर में सिंगलर रहती सर। एच ये इंडेक्स डॉट पीएचपी प्रकाश के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल है। हाँ, इंडेक्स डॉट पी एच पी तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो इंडेक्स डॉट पी एच पी बाई डिफ़ॉल्ट अगर कोई पेज ना हो तो वो इंडेक्स डॉट पी एच पी में जाएगा। अगर कोई नेक्स्ट पेज, फाइल का नाम सिंगलर। नेक्स्ट फाइल है सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर सिंगुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सिंगुलर अगर होगा, ठीक है, हाँ ये अगर आ जाता है तब सिंगुलर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सिंगुलर और पेज इसके ऊपर में काम करता है। ये है सबसे नीचे वाला। मतलब अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब इस पिक्चर को मैं अगर उल्टा कर देता हूँ, इस पिक्चर को ओपन करता हूँ करके इसको इस पिक्चर को मैंने सेव करके एक काम करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। जब इस पिक्चर आया तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। तो मैं इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इस तरह, मान लो ये है हम लोग का स्ट्रक्चर, समझ रहे हो? ओके तो हाँ। ये है टॉप लेवल का स्ट्रक्चर, ये है ग्राउंड लेवल नहीं का स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल में रख लो सर। मैं रखता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल में ही रखूँगा, बट मैं समझने के लिए मैंने इसको उल्टा किया। हाँ ये ओके है टॉप लेवल का, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये है टॉप लेवल वाला पार्ट, और ये जो है ओके ये बेस लेवल का पार्ट है, ठीक है। हाँ तो हम लोगों का पेज अगर ये वाला रहेगा ऊपर वाला, तो इस वाला पेज में नहीं आएगा, क्योंकि टेम्पलेट आएगा तो पहले यही देखेगा ना साइट में घुसने के बाद। जब नहीं मिलेगा तब उसके आगे वाला लेयर को दिखेगा। ऐसा ही होता है ना।